धैर्य का परिणाम अविश्वसनीय। साथियों, धैर्य के संबंध में मैं आपको कुछ छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगा। नंबर 1, आपने विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन का नाम जरूर सुना होगा। इनसे लोगों ने पूछा कि आप 9,999 बार असफल हुए, फिर बल्ब कैसे बना पाए? एडिसन ने कहा, मैं एक बार भी असफल नहीं हुआ हूं। मैंने 9,999 बार तकनीकों की खोज की जिन तकनीकों ने बिजली का बल्ब बनाने में हमारी मदद नहीं की। अगली बार बल्ब बनाने में मैं सफल रहा। अगर मैं स्वयं को असफल मान लेता तो आगे खोज करना बंद कर देता, तब जरूर असफल हो जाता। अगला है नंबर 2, एक अमीर बूढ़े व्यक्ति को डॉक्टरों ने बताया कि उनकी जिंदगी 6 माह से अधिक नहीं है। इस बूढ़े व्यक्ति ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर अपनी संपत्ति 3 हिस्सों में बांटकर बेटों को दे दी। सबसे छोटे बेटे को एक अंगूठी देते हुए कहा कि अभी तुम्हें इनके बराबर अनुभव नहीं है। जब कभी मुश्किल में आओ तब इस अंगूठी का इस्तेमाल करना और किसी को बताना नहीं। एक बार इस छोटे बेटे के 2 जहाज पानी में डूब गए और वह कंगाल हो गया। कर्जदारों द्वारा परेशान करने पर इसे अपना घर भी बेचना पड़ा। तब उसे अपने पिता द्वारा दी गई अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी उतारकर देखा तो कुछ लिखा हुआ पाया जिसे वह पढ़ नहीं सकता था। फिर उसने सूक्ष्मदर्शी शीशे की मदद से उसे पढ़ा, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। अंगूठी पर लिखा था, मेरे बेटे, धैर्य रखो, यह समय भी गुजर जाएगा। और कुछ दिन बाद उसका व्यापार सामान्य हो गया। नंबर 3, एवरेस्ट पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी जब 3 बार असफल हो गए तो उनके विचार जानने के लिए न्यूजीलैंड में एक डिनर पार्टी में आमंत्रित किए गए। डिनर के बाद हिलेरी से अपने अनुभव बताने को कहा गया तो उन्होंने दीवार पर टंगी माउंट एवरेस्ट की तस्वीर को संबोधित करते हुए कहा, माउंट एवरेस्ट, तुम्हें एक बात जाननी चाहिए। जो समस्या तुम्हारे साथ है वह हमारे साथ नहीं है। तुम 29,208 फुट से आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि मैं धैर्य और कड़े परिश्रम से 29,208 फुट को भी पार कर सकता हूँ। हिलेरी चौथे प्रयास में सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर चढ़ गए। चौथा,
वाल्ट डिज्नी अपने व्यापार में 7 बार दिवालिया, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। 8वें प्रयास में उन्होंने डिज्नीलैंड बसाया। नंबर 5, कोरिया में एक व्यक्ति अपना उद्योग स्थापित करना चाहता था। वह कर्ज के लिए 300 बार बैंक गया। अंत में बैंक मैनेजर ने तंग आकर उससे पूछा, कर्ज किस लिए चाहिए? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि वह ऑटोमोबाइल का कारखाना शुरू करना चाहता है। इस पर मैनेजर ने कहा कि कोरिया में कार खरीदेगा कौन? तो भी मैनेजर ने अपने निजी खाते से उसे कर्ज दे दिया। वह व्यक्ति श्रीमान चू थे, जो देबू मोटर के संस्थापक थे। यह कंपनी आजकल वित्तीय संकट में है, मगर यह मोटर गाड़ी बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। मैं आपको ये कहानियाँ यूं ही नहीं सुना रहा हूँ। विचार करके देखिए, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। There is no substitute for hard work. धन्यवाद।